राम कहत सम तेरी आहो, बे अंत कबहु नहीं फिरी आहो। राम कहत सम तेरी आहो, बे अंत कहाँ नहीं फिरी आहो। अजामेल सो कव कुल राखा, करतन साझी क्रिया हो। अजामेल सो कव कुल राखा, करतन साझी क्रिया हो। वैश्याशील किसे दिन पाल्या, विवानता की जो उतरिया हो। वैश्याशील किसे दिन पाल्या, विवानता की जो उतरिया हो। चंचल चोर गऊ ऋषि मार्या, द्रव पर आया हरिया हो। चंचल चोर गऊ ऋषि मार्या, द्रव पर आया हरिया हो। चोरा के सिर काटत बोला, हर हर नाम उचरिया हो। चोरा के सिर काटत बोला, हर हर नाम उचरिया हो। घाटम को तब बार पहुंची, घोड़े का रंग फिरिया हो। घाटम को तब बार पहुंची, घोड़े का रंग फिरिया हो। लोधो धर्म दया कब पाली, पकड़ प्रभु वश की आवे। लोधो धर्म दया कब पाली, प्रभु पकड़ वश की आहो। झूठा बैर सबुरी का खाया, कब चौका चित धरिया हो। झूठा बैर सबुरी का खाया, कब चौका चित धरिया हो। जलती गन में मिलिया राखी, राम पुकारे सिरिया हो। जलती गन में मिलिया राखी, राम पुकारे सिरिया हो। केता सेना सजन कसाई, पतित अनेका तिरिया हो। केता सेना सजन कसाई, पतित अनेका तिरिया हो। ते सुख राम नाम है ऐसा, करनी बिना उधरिया हो। के सुख राम नाम है ऐसा, करनी बिना उधरिया हो। राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहीं नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि राम कहत सम तिरिया हो, जिसने राम नाम का आश्रय लिया वो इस भव से पार हो गया। अंत में वो 84 में नहीं फिरा। प्रमाण दिया है महाराज ने कि राम नाम का ऐसा प्रताप है, समर्थ का शरण मिले। अजामेल तो कश्यप का काम करे था, तो उसको प्रभु ने पार कर दिया। ये संतों का प्रताप था। संत उनके घर पधारे, संतों को भोजन जमाया, तो संतों ने आशीष दिया। कत्तन साई क्रिया हो, कभी उन्होंने धर्माचार नहीं किया। और संतों के प्रताप से पुत्र का जन्म हुआ, राम नारायण नाम रखा। अंत में अंत समय आया, पुत्र को पुकारा, राम नारायण बचाओ, क्योंकि यमदूत जो है मार लगा रहे थे। जैसे ही राम नारायण नाम लिया, वैसे ही रामजन आए, रामदूत आए, यमदूतों की मार लगाई, उनको भगा दिया और उनके लिए उनके प्राण को साथ ले गए। वैश्याशील किसे दिन पाल्या, विमान ताकीद उतरिया। एक वैश्या थी। वैश्या का तो काम संसार में सभी जानते ही हैं। एक बार 4-5 साधु तीर्थाटन पे जा रहे थे। यात्रा पे भ्रमण करते करते शाम हुई।
एक नगर में पहुंचे तो एक जगह 4-5 लोगों का समूह मिला, उनसे पूछा रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, कोई धर्माचारी आत्मा हो उसका बता दें हमें घर जिसके यहाँ भोजन जीन सके। उन्होंने हंसी मजाक में वैश्या का घर बता दिया। साधु जन वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो वैश्या हूं, मेरा घर किसने बता दिया? बोले गांव में लोगों ने बता दिया कि ये धर्मात्मा है। बोले आपके साथ में हंसी कर दी, ठिठोली कर दी। मैं तो वैश्या हूं महाराज। बोले कोई बात नहीं, अब आए तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तो ये संतों का प्रताप था कि संतों ने उस वैश्या के का उद्धार कर दिया। वैश्या ने भोजन जमाया, बड़े स्वच्छ भाव से आतुरता से उनकी सेवा की, तो संतों ने उसका कल्याण कर दिया। तो उसके लिए अंत समय में बीमार आया अमरदेश से। चंचल चोर गौरिस मारिया, द्रव्य पर आया हरिया। एक चोर था, तो ऋषि के यहाँ गौ बंधी हुई थी, तो उसके लिए उन्हें खोल के ले जा रहा था। चंचल चोर जो है वो गौ चुरा के लाया। एक राजा के यहाँ चोरी की तो द्रव्य सोने चांदी का आभूषण भी बहुत चुराए। उसके पीछे लग गए राजा के चौकीदार, तो उन्होंने सोचा ये ऋषि हैं, उनके गले में डाल दिया। उनके गले में डाल दिया वो हार। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उनके लिए पकड़ के चोर ले गए, लेकिन रक्षा की प्रभु ने उनकी। चोर आके सिर काटत बोलिया, हर हर नाम उचरिया हो। स्यौ सुमन का दृष्टांत है यहां पर। भक्ति कर रहे थे बाबा फरीद। बाबा फरीद भक्ति करने के लिए जंगल में गए। माता ने कहा जब तक प्रभु दर्शन ना हो तो आना नहीं। तो उन्होंने 12 वर्ष अन्न छोड़ के जंगल में प्रभु का भजन किया। दर्शन नहीं हुए, माता के पास आए बाबा फरीद। दर्शन हुए? बोले नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? भोजन क्या किया? बोले हमने कठुआ लगा दिया था भोजन में, तो था नहीं। तो बोले तुम्हारी कठुआ में आस रही, फिर से जाओ। 12 वर्ष उन्होंने पहले बन के फल फूल खाए तो दर्शन नहीं हुए। फिर 12 वर्ष कठुआ लगा लिया, लकड़ी का बना के रोटी के आकार का पेट से लगा लिया। 12 वर्ष फिर भजन किया तो भी दर्शन नहीं हुए। माता के पास पहुंचे, स्त्री के 24 वर्ष बीत गए, दर्शन हुए? बोले नहीं हुए। बोले जब तक दर्शन नहीं हो तब तक वापस मत आना। तो उन्होंने फिर कुएं में, एक जंगल में चले गए। एक कुआं था, उस कुआं पे लकड़ी रखी हुई थी, पानी भरने के लिए पैर रखने को लकड़ी रखते थे कुआं के ऊपर। उसमें वो लकड़ी में रस्सी बांध कर कुएं में उल्टा लटक गए। बोले अब कुछ खाना नहीं है, बन के फल फूल का है, खाए 12 बरस तो दर्शन नहीं हुए। फिर आहार छोड़ दिया, कठुआ पेट को लगा लिया, तो भी 12 वर्ष भजन किया, प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अब तो प्रभु के दर्शन हो जाए, ये काया छूट जाए। इस भाव से कुएं में उल्टा लटक गए, सर नीचे करके और पैर ऊपर। जब भक्ति उनकी चरम पे पहुंच गई तो राजा, तो भक्ति जो है तो उनका राजा जो इंद्र थे, उनका इंद्रासन डोल गया, क्योंकि इंद्रासन उनको मिलने वाला था, भक्ति पूरी हो चुकी। इंद्रासन ने विष्णु को पुकार किया कि हमारी सहाय करो। आए राजा इंद्र जो है कागा बन के आया। राजा इंद्र कागा बन के आया, उनके पैरों में, तलवों में उनके चोंच मारने लगा। तो कुछ जल आहार कुछ
पाया नहीं, इसलिए तन तो काया सब सूख गई, काया सूख चुकी थी। तो कह रहे थे कागा सब तन खाइयो। तो बाबा फरीद क्या कहते हैं, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पीर मिलन की आस, दो नैना मत खाइयो, पीर मिलन की आस। ये दो नैनों की मत खाना, प्रभु से मिलने की इच्छा है और सब तन खा लो। ऐसा भाव जब उनका देखा तो प्रभु जी स्वयं प्रकट हो गए और उनके लिए बाहर निकाला, अपनी कृपा दृष्टि से उनका शरीर निहाल कर दिया, पहले जैसा ही हो गया। प्रभु के दर्शन किए तो कहने लगे, प्रभु आज माँ के आशीर्वाद से और मैंने कठोर भक्ति करके करके मैंने आपके दर्शन पा लिए। क्या और कोई भक्त है ऐसा संसार में इस समय मेरे जैसा? विष्णु भगवान के विचार आया कि इनके मन में अहम आ गया, अहम आ गया तो उन्होंने कहा है, चलो देखते हैं, दिखाते हैं तुम्हें। तो विष्णु भगवान और बाबा फरीद दोनों चलते चलते पहुंचे नगर में, जहां स्वयं सुमन रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे हर समय, और उनका कोई काम नहीं था, रूखा सूखा जीन के अपने घर पे और भक्ति में लीन रहते थे। शाम को पहुंचे साधु के भेष में, तो उन्होंने कहा इस भेष में नहीं, साधु के भेष में चलो। तो विष्णु भगवान ने साधु भेष बनाया, बाबा फरीद वो भी दोनों साधु भेष में पहुंचे। घर में कुछ उन्होंने शाम का जो कुछ उनके था रूखा सूखा था तो जीम लिया। अब घर में कुछ आदर सत्कार करने के लिए कुछ था नहीं, तो स्वयं सुमन विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। स्वयं सुमन का राजा घर में चोरी करना चाहिए, इस भाव से कि संतों का आतिथ्य हो जाए, क्योंकि घर पे आए अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन चोरी करने वास्ते वो उतने ही गए जितने ही भोजन की आवश्यकता थी। तो नकब लगाया महल में पीछे से, और स्वयं का लड़का सुमन था, उसके लिए अंदर प्रवेश उसने किया। आटा चावल उसने निकाल लिए और बाहर दे दिए पिता को। नमक लेने भूल गए, तो उन्होंने पिताजी और सब्जी ले ली, नमक रह गया, तो बोले फिर से जाओ। फिर से अंदर प्रवेश किया, नमक की हांडी उठाई, वो उसमें खटका हो गया, खटक गई, जगार हो गया, तो उनके लिए पकड़ लिया। अब वो निकलने के बाहर भागे तो शरीर पूरा आ गया था, पैरों की दिशा से बाहर निकले, सर अंदर रह गया। तो अब स्वयं तो अपने बाहर को खींचे और अंदर से सिपाही उसको अंदर खींचे। बोले क्या करें अब? सिपाही जो पकड़े हुए थे वो पैरों की तरफ से पकड़े हुए थे और सर था स्वयं की तरफ। तो लड़के ने कहा कि पिताजी मेरा सर तुम्हारी तरफ है, पैर इनकी तरफ, अब जगार हो गई है तो खा पड़ जाएगी, बदनामी मेरी और तुम्हारी दोनों को होगी, संत भूखे रह जाएंगे, मेरे लिए गिरफ्तार कर लेंगे। तुम ऐसा करो मेरा सर काट लो और चले जाओ, संतों को भोजन जिमाओ। शिव का सर काटा और लेके चल दिए। घर पे पहुंचे तो वो छिपा के ले गए थे और एक अलमारी में रख दिया, एक जगह छिपा के। पत्नी ने कहा कि छिपाओ मत, हमें है जानकारी, हमसे मत छिपाओ, कोई बात नहीं, भोजन लाओ, जो कुछ राशन लाया उसका वो दो, भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाया। अब उतनी देर में शहर में हाहाकार मच गई कि चोर हो गई, राजा घर चोरी हो गई, राजा घर चोरी हो गई। चोर भी पकड़ गया और उसके साथ वाला उसका सर काट ले गया। हाहाकार हो रही तो संत कहने लगे बड़ा चीख पुकार हो रही है, नगर में क्या बात है? संतों ने कहा महाराज हुआ है, संसार में हुआ के अलावा कुछ है नहीं, आप भोजन जिमो महाराज। तब तक भोजन बन गया, भोजन जमाया, रात्रि विश्राम हुआ।
सुबह के लिए उन्होंने प्रस्थान के लिए कहा कि अब हम चलते हैं। तो उनने चलने का मन बनाया। उधर क्या हुआ कि सुबह के लिए जब वो राज दरबार में पेश किया, सर कटा हुआ धड़, राजा ने फरमान किया हमारे यहाँ चोरी की है, इसको फांसी दे दी जाए। सजा सुनाई जा रही थी कि फांसी लगाई जाए इसको। अब फांसी लगाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक वो दोनों साधु के जो विष्णु भगवान और बाबा फरीद दोनों साधु वेश में थे, वहां से उसी रास्ते से जा रहे थे। साथ में उनके पिता सिंह के पिता सुमन भी थे, सुमन के पिता सिंह भी थे। तो उन्होंने कहा बेटा, ये साधु के लिए तुम्हारे प्रयास से भोजन तो जमा दिया, अब ये तुम्हारे जा रहे हैं तुम्हारे सामने से, तो इन्हें प्रणाम नहीं करोगे क्या? तो उस कटे हुए सर कटा हुआ था, केवल धड़ था, उस सर कटे हुए धड़ ने हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम किया, बोले राम महाराज, जोर से बोला। अब राजा ने वो दृश्य सब देखा, बोले क्या है ये? और विष्णु भगवान ने फिर बताई पूरी वृत्तांत। तुमने कहा ये तुमने तो अपना फांसी दे दी इनके लिए, अब ये धड़ हमारे हवाले कर दो। राजा ने कहा ले जाओ। उधर से उनसे कहा कि तुम अपने बेटे का जो सर रख के आए घर पे वो लेके आओ। वो सर लेकर आए। विष्णु भगवान ने उस सुमन के कटे हुए सिर कटा हुआ धड़ पड़ा था, उसमें सर लगाया और अपनी अंगुली से, दाहिने हाथ की अंगुली से उनके लिए अमृत छिड़का। वो राम राम कहते हुए उठ बैठे, उनके चरणों में स्पर्श किया। सब राज दरबार ने यह देखा तो सब उनके लिए नतमस्तक हो गए। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई बाबा फरीद, तुम कुआं में उल्टे लटक रहे थे, तो तुम पूछ रहे थे कि हमसे बड़ा कोई भक्त और भी है संसार में। तब वो पैरों में गिर गए विष्णु भगवान की, बोले महाराज इनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जीवित तब भी थे, इन्होंने तो अपना सर कटा दिया, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसा है ये राम नाम का प्रताप। अब आगे दृष्टांत और है। घाटम को तब बाहर पहुंची घोड़े का रंग तुरिया हो। एक घाटम दास नाम के थे, अपने पेशा से वो चोरी करते थे। तो उनके लिए एक महात्मा का आश्रय मिला। कैसे आश्रय मिला कि चोरी करके जा रहे थे, मड़ी थी, महात्मा वहां विराजते थे, तो उन्होंने सोचा भागे। अब भागते हुए जा रहे थे, भागते भागते उन्होंने देखा सामने मड़ी है, यहाँ छिप जाते हैं। तो उन महात्मा के पास जाकर बैठ गए, आंख बंद करके। जैसे महात्मा अपने ध्यान सिमरण में थे, वो नकल करने बैठ गए, यहाँ बच सकते हैं। राजा के सिपाही महात्मा कुटिया में क्यों जाएंगे, वो भागते हुए आगे निकल गए, तो बच गया घाटम दास। उन्होंने कहा अब तुम, थोड़ी देर के बाद उनकी महात्मा की आंख खुली, देखा घाटम दास बैठे हुए हैं। तो बेटा क्या बात है? बोले मैं चोरी करके आया था और लोग मेरे पीछे पड़े थे, तो मैं अपने आश्रय लेने के लिए आपके पास आ गया। तो बोले प्रभु भजन करो, जीव अपना कल्याण कर लो, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो ने महाराज भक्ति तो हम कर लेंगे, भजन करने शुरू कर लेंगे, लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा ये साधन है परिवार चलाने का। बोलो कोई बात नहीं, चोरी का तुम्हारा पैसा है तो ये करते रहना, लेकिन एक बात हमारी मान लेना। बोले कौन सी? बोले झूठ कभी मत बोलना, झूठ नहीं बोलना कभी। और साधना करने का समय बताया कि ये समय साधना करने का हो जाए तो तुम किसी भी अवस्था में हो, तो उस समय तुमको हर काम छोड़ के इतने समय साधना करना है, बस इतनी बात मान लो। बोले ठीक है महाराज। अब इस नियम से वो साधना करने लगे, अपना पैसा भी करते थे।
तो एक बार उनके मन में विचार आया कि हमारे राजा के यहाँ चोरी की जाए। राजा के यहाँ पहुंचे, अंदर पहुंचे तो उसमें घोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया उनको नजर आए। तो उन्होंने सोचा कि मेरे राजा इतने अच्छे घोड़ों पर सवारी करता है, मेरे गुरु पैदल चलते हैं, एक घोड़ा गुरु के लिए मैं ले जाऊंगा। अब अंदर प्रवेश किया तो पहरेदारों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले घोड़ा चुराने, क्योंकि महात्मा ने कह दिया तो झूठ मत बोलना। सिपाही ने समझा कि कुछ नया है, नया काम के लिए बुलाया है, लेकिन हंसी ठिठोली में कह रहा है कि चोरी करने घोड़ा चुराने जा रहे हैं। जो चोर है वो थोड़ी कहेगा। इस तरीके से 7 जोड़ी पार करके सातों पे उनके सिपाही मिले। सबने पूछा कहाँ जा रहे? बोले घोड़ा चुराने। अंत में क्या है, उसने तब जो सब घोड़े, जो घोड़शाला थी उनकी तबेले में, जो घोड़ा सबसे बढ़िया था वो उन्होंने खोला और लेके चल दिए। फिर उन्होंने पूछा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? ये अभी तो समय है नहीं बाहर निकालने का। बोले चुरा के ले जा रहे हैं। तो बोले है तो ये बड़ा ठिठोली करने वाला। राजा ने कोई नया कर्मचारी रखा है, चोर अपने आप से थोड़ी कहेगा घोड़ा चुरा के ले जा रहे हैं। यही कहते हुए वे सातों द्वार पार करे आए। सातों पहरेदारों से यही कहा कि जिसने पूछा कहाँ जा रहे हो घोड़ा लेके, बोले चुरा के ले जा रहे हैं। और घोड़ा पे बैठ के चल दिए। थोड़ी देर के बाद दिन निकलने को आया तो देखा तबेले में घोड़ा है नहीं। बाहर देखा तो ना वो आदमी है। तो बोले मन विचार किया अरे वो वास्तव में ही चोर था। राजा के यहाँ खबर पहुंची, बोले जाओ चारों तरफ तलाश करके लाओ। तो क्या हुआ, उधर घाटम दास घोड़े पे बैठ के जा रहे थे अपने गुरु के पास, ये घोड़ा गुरु को सौंपेंगे, हमारे गुरु इस पर घुड़सवारी किया करेंगे। तब तक चलते चलते क्या हुआ, साधना का समय हो गया। जो गुरु ने बताया था कि इतने समय साधना जरूर करना है। और दूसरी बात यह है कि झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ तो बोले नहीं। तो जिसने पूछा राज दरबार महल में राजा के, तो सबसे कह दिया घोड़ा चुराने आए हैं, चुरा के ले जा रहे हैं। अब घोड़ा एक तरफ बांध दिया, भजन करने बैठ गए आसन लगा के, आंख बंद करके। तब तक राजा के घुड़सवार सिपाही थे, वो पहुंच गए, ढूंढते हुए तलाश करते करते उसी जगह पहुंच गए। घोड़ा तो बंधा हुआ देख लिया, उन्हें पहचान लिया घोड़ा ये वही है, हमसे कह रहा था कि चुरा के ले जा रहे हैं। यहाँ बैठ के महात्मा बन गया, भजन करने लगा। उसको 4 धक्के लगाए और वहां पकड़ के उठाया। बोले चलो अब राज दरबार में तुमको पता लगेगा। राज दरबार में लेकर उसको गए। राज दरबार में लेके गए तो उनके लिए पेश किया गया। राजा ने पूछा अपने सिपाहियों से घोड़े का रंग कैसा था? तो बोले घोड़े का रंग तो अपना सफेद था। और वो घोड़ा पेश किया जाए, तो घोड़ा भी पेश किया गया। घोड़ा का रंग जो है नीला हो गया। तो बोले तो तुम तो बता रहा सफेद है, इसका तो रंग बदला हुआ है, तो नीले रंग का घोड़ा है, जबकि नीले रंग के घोड़े नहीं पाए जाते हैं। बोले नीले रंग का घोड़ा ये अपना नहीं है। बोले महाराज अपना सफेद रंग का था। तो राजा ने कह दिया तुम गलत आदमी को पकड़ के ले आए, उसके लिए बरी किया जाए। तो उसको रिहा कर दिया। लेकिन घाटम दास कह रहे नहीं, मैंने घोड़ा मैं ही चुरा के ले गया घोड़ा, ये तुम्हारे महल से मैं ले गया चुरा के। तो राजा ने कहा जी अब ये झूठ बोल रहा है, हमारा तो सफेद था, तुमको बरी किया जाता है राज दरबार से, जाओ घोड़ा लेकर जाओ तुम। तो उन्होंने अपने घोड़ा गुरु को अर्पित किया। तो ये राम नाम का प्रताप है कि गुरु के प्रति विश्वास था तो घोड़े का रंग बदल गया। लोधो धर्म दया कब पाली, पकड़ प्रभु बस किया हो। एक बार सुल्तान जंगल में शिकार करने गए। अब अगला दृष्टांत से दूसरा है। एक शहर का सुल्तान जंगल में शिकार करने गया, कुछ सैनिक भी साथ में थे। एक शिकार के पीछे दौड़ते 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 और सैनिक पीछे रह गए, राजा अकेला घने जंगल में पहुंच गया।
राजा घने जंगल में अकेला पहुंच गया। तो अब भूख और प्यास के मारे परेशान था। तो लोधे ने उनके लिए जलपान कराया। जूठा वेर सबरी का खाया, कब चौका धरिया हो। सबरी के जूठे वेर प्रेम के वश राम जी ने पाए। जलती अगन में बढ़िया राखी, राम पुकारी सरिया हो। तो सरिया दे जो है, जो अवा लगाया उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का पकाने के लिए, तो धोखे से उन बर्तनों में बिल्ली ने अपने बच्चे उसके थे। बिल्ली जब ब्याही बच्चे उसी कच्चे बर्तनों में थे। धोखे से वही बर्तन हवा में लगा दिए, आग लगा दी, बाद में उनके लिए था पड़ी। तो प्रभु से पुकार की, तो उनके राम नाम के प्रताप से बर्तन सब पक गए और बिल्ली के बच्चे उसमें जीवित निकले। ये राम नाम का प्रताप है। केता सेना सजन कसाई, पते तनेका त्रिया हो। सेना नाई, सजन कसाई, इनके लिए प्रभु ने सहायता की। सेना नाई राजा की जो है हजामत बनाते थे। एक समय सेना नाई तो भजन करने बैठे हुए थे, तो हजामत बनाने का समय था, तो पूरा हो गया। उधर वो भजन बैठे हुए थे, तो दुश्मन भगवान स्वयं सेना नाई का रूप धर के उनकी हजामत बनाई। थोड़ी देर के बाद जब वो भजन साधना से उठे, तो उन्होंने देखा, अरे हमारा तो समय लेट हो गया, राजा तो बहुत फटकार लगाएंगे, पता नहीं क्या कौन सी सजा देंगे। राजा के पास फिर गिड़गड़ाते हुए पहुंचे, महाराज क्षमा कर दें, हमें लेट हो गया। बोले क्या? बोले अभी तो बोले तो आपकी हजामत बनाने के लिए। बोले हजामत अभी तो तुम बना के गए हो, और ऐसी हजामत बनाई, ऐसे बाल बनाए जो कभी ऐसे आज तक बनाए नहीं। वो समझ गया कि प्रभु ने हम भजन कर रहे थे, प्रभु ने ये कष्ट उठाया। बहराई आई उनके लिए। राजा ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने वृतांत सुनाया। तो राजा ने उनके लिए वो कार्य मुक्त कर दिया और कहा, आज से तुम्हारी तनख्वाह ऐसी ही मिलेगी तुम्हें। सजन कसाई का भी दृष्टांत है कि पंडित जो है वो शिवलिंग के लिए मंदिर में ले जाते थे शाम को, और देखते सुबह को ले जाते तो शाम को देख रहे हैं वो सजन कसाई के यहाँ आ जाते थे। तो अनेकों पतितों का उद्धार किया है। कै सुखराम नाम है, ऐसा करनी बिना उधरिया हो। नाम में ऐसा प्रताप है कि बिना करनी के पार हुए हैं। संतों का प्रताप, समर्थ गुरु का शरण मिले तो पार उतरने में कोई देर नहीं। 84 काटने में कोई बंधन में कुछ 84 कट जाती है, आवागमन से रहित हो जाता है। तो राम महाराज।